नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। सुबह 1 बजे हुए 11। आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसे मैंने बताया था, इंडियन पॉलिटी का आएगा टेस्ट पेपर आपके सामने, जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे। तो आइए, आज का जो टॉपिक है मौलिक अधिकारों के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। बाकी के मैं आप सभी को कल का बता दूँ, कल का जो टॉपिक होगा वो नीति निर्देशक तत्वों के साथ मौलिक कर्तव्य रहेगा। दोनों टॉपिक एक साथ रहेंगे, तो आप लोग उसको देखने के लिए रेडी रहिएगा। आज का टेस्ट पढ़ते हैं। जैसा आज का रिस्पॉन्स होगा, कल का वीडियो आएगा, उसके बाद फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बाकी मैं कल का टॉपिक जैसे मैंने बता दिया, उसको आप लोग रेडी रखिएगा। बाकी आइए देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें लिखा हुआ है, राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से रोक नहीं सकता है। दूसरा है, आर्टिकल 15 राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता है। बताइए कौन सा सही कौन गलत है। 5 से 10 सेकंड आपके पास समय रहेगा, आप लोग उत्तर दीजिए। देखिए, राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से रोक तो नहीं सकता है इस नॉर्म में, लेकिन उसमें कुछ सीमाएं लगी हुई। अगर जो किसी को कोई ऐसी बीमारी है जिससे संक्रमण का खतरा हो, या ऐसी कुछ युक्त सीमाएं जो है उस पर लगाई जा सकती हैं। स्नान घाटों पर जाने से रोका जा सकता है सार्वजनिक स्थल के। मान लीजिए कोई स्नान घाट जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए, उसमें पुरुषों को जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। तो उसी तरीके से यह है कि इस पर कुछ सीमाएँ वगैरह इसमें लगाई जा सकती हैं। बाकी जैसे है कि आर्टिकल 15 राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता है, ये सही बात है। आर्टिकल 1 का जो है वो भी सही है, केवल 2। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो भी सही है, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सुमेलित है आपको बताना है। तो देखिए लिखा हुआ, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, आर्टिकल 29। फिर उसके नीचे लिखा हुआ, लोक नियोजन में अवसर की समता, आर्टिकल 16। बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर जो हम बात करेंगे तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, आर्टिकल 29, ये सही है। उसके नीचे लिखा हुआ है, लोक नियोजन में अवसर की समता, ये भी सही है। तो आर्टिकल 16 में है और वो 29 में है, दोनों में है। अगर जो लोक नियोजन में अगर जो अवसर है तो उसमें सबको, समान नागरिकों को सब बराबर अवसर उसमें मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। तो इसमें दिक्कूट के आधार पर इसका भी उत्तर देना है आपको। आर्टिकल 15, 16, 18 और 19 दिया हुआ है, तो आपको बताना है आर्टिकल 3 का आप लोग उत्तर दीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर जो हम बात करें तो बता दें कौन कौन से आर्टिकल हैं। आर्टिकल देखेंगे जो जो नागरिकों के प्राप्त हैं, जो सिर्फ नागरिकों को, वैसे तो जो मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों को और व्यक्तियों को दोनों प्राप्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। उसमें आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। इतने आर्टिकल जो हैं वो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। तो उसमें से देखेंगे तो 15, 16, 19 है, 29, 30 मैंने बताया, तो इसमें 18 नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो सी सही है, पहला, दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा गया जा रहा है, निम्न में कौन सा सामाजिक अधिकार नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग उत्तर दीजिए, निम्न में कौन सामाजिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर जो बात करेंगे कौन सा सामाजिक अधिकार नहीं है, तो देखिए शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, तो सब आज देखेंगे तो सभी जो है सामाजिक अधिकार है। लेकिन जब बात करेंगे मत देने का अधिकार, ये सांविधिक अधिकार है। इसमें किस तरीके का कोई और समाज से इसका कह सकते हैं सामाजिक अधिकार या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो डी सही है, मत देने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे, निम्न में कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है, बताइए।
क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग उत्तर दीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है भारतीय संविधान द्वारा गारंटी संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता की संविधान में गारंटी, मतलब स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई। पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में चल करके उसको चेंज कर दिया गया, वो एक कानूनी अधिकार रह गया है। तो आप देखेंगे तो आर्टिकल 300 का में उसको शिफ्ट कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। तो क्वेश्चन 5 का जो है वो ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आएंगे। उसमें देखिए क्या करें, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है, तो संसद करती है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो सी सही है, संसद। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्धारण का अधिकार किसको है, बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा ये संसद। जान रहे हैं कि कुछ जो अधिकार होते हैं मौलिक अधिकार, वो सैनिकों को प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, या मान लीजिए और भी कई सारे अधिकार हैं, संगम और संघ आप अपना नहीं बना सकते हैं। इस तरीके से कुछ जो है युक्त सीमाएं वगैरह लगाई जाती हैं। तो उस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो ए सही हो जाएगा, और इनका सबका निर्धारण जो है वो संसद ही करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था का मौलिक अधिकारों में प्रावधान किया गया है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रति राज्य का दायित्व नीति निर्देशक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था का मौलिक अधिकारों में प्रावधान गलत है। नीति निर्देशक तत्वों में पहला तो गलत ही हो गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रति राज्य का दायित्व नीति निर्देशक तत्व है, ये सही आर्टिकल 51 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही है, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, समानता का अधिकार, तो आपको बताना है। आप ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आर्टिकल 13, 14, 15, 16। तो आपको उत्तर देना है, बताइए। नो का उत्तर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे तो जैसे बताया गया समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। तो 14, 15, 16 जो है उसी में शामिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो सी सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की बात कही गई थी। दूसरा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर का जब हम 10 की तरफ बात करेंगे तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की बात की गई थी, सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी, सही बात है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ आएंगे। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, बताइए।
क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो डी सही, आर्टिकल 24 सही, आप लोग पढ़िए, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आएंगे, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर नहीं थे, आपको बताना है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की जो हम बात करेंगे तो देखिए इसमें जो दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ए आर वाला ऑप्शन है, आर्टिकल 19 से का, 19 से का कहें या ए कहें, बात वही है का। तो इसमें देखिए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही वर्णित है, इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आ जाती, किसी स्पेशल आर्टिकल में इसका प्रावधान नहीं किया गया है, ये 19 से का में ही अंतर नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान है, तो बताइए संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किस में है। देखिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ेंगे, बाकी आप लोग जाइए, इंडियन पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें कई सारे वीडियो पढ़ें, आप उनको दीजिए। टेस्ट सीरीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ जो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है उसको लोग ज़्यादा देखना पसंद भी नहीं करते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान आर्टिकल 32 में दिया गया है, आप लोग पढ़िए आर्टिकल 32। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में कौन सा कथन सही, इसमें बताना है आपको। भारत सरकार अधिनियम या 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था। दूसरा है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो डी सही है, इनमें से कोई नहीं, ना तो भारत शासन अधिनियम 1935 में बात की गई थी, ना तो अगस्त प्रस्ताव में बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आएंगे, आर्टिकल 25(2)(c) में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो डी सही है, उपर्युक्त सभी बौद्ध जैन सिख सभी आते हैं हिंदू शब्द के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 15 का जो डी सही है, इसमें देखेंगे सिखों के कृपाण धारण करना है, सब इसी में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 मतलब आर्टिकल 25(2)(c) में ये सब बातें हिंदू शब्द में अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आएंगे, उत्प्रेषण रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग उत्तर दीजिए। उत्प्रेषण रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी सही है, अधीनस्थ न्यायालयों को उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है, लंबित मामले वगैरह उनको अपने मतलब कि जो उच्च न्यायालय है अपने अधीनस्थ न्यायालयों से कहेगा कि जो लंबित मामले उनको लेकर के आइए, अधीनस्थ न्यायालयों को ये रिट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था, बताइए कब पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ए सही है, 1976। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आएंगे, आर्टिकल 14 में प्रदत्त विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग उत्तर दीजिए। विधियों का समान संरक्षण की जो हम बात करेंगे तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो भी सही है, अमेरिका के संविधान से। बाकी विधि के समान संरक्षण अमेरिका से, विधि के समक्ष समता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति, नए राज्यों का निर्माण संसद की शक्ति, बताइए कौन सुमेलित है कौन नहीं है, क्या दोनों सुमेलित हैं, आप लोग बताइए उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग उत्तर देना आपको।
क्वेश्चन नंबर 19 की जो हम बात करेंगे तो राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति नहीं है, ये भी जो है संसद की शक्ति है। नए राज्यों का निर्माण संसद की शक्ति, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग उत्तर दीजिए। आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। इसमें देखेंगे तो सांविधिक, संवैधानिक, मौलिक अधिकार सभी जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, मतलब लागू किए जा सकते हैं। तो देखिए बात करेंगे तो किन किन कैसी बातें की जा रही हैं इसमें। देखिए संवैधानिक अधिकार मतलब कोई ऐसा अधिकार जिसका जिक्र जो है संविधान में किया गया है। दूसरा है संविधिक अधिकार, मतलब ऐसा अधिकार जिसको संसद ने कानून बना करके या अधिनियम से तहत पारित कर दिया है, तो उसके अंतर्गत जो अधिकार मिलते हैं वो सांविधिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार आप जान ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 20 का जो है वो डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम आएंगे। दिया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है, बताइए। एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे तो इसका डी सही है, आर्टिकल 20। तो बात करें तो अगर जो किसी दोष सिद्ध व्यक्ति है, जब तक मतलब अगर जो किसी अभियुक्त पर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसको तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक वो किसी कानून का अतिक्रमण वगैरह ना कर रहा हो। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक मामले में अगर जो किसी ने मान लीजिए किसी ने क्या किया 100 रुपये या मान लीजिए कुछ चोरी किया है, तो उसके उस चोरी के लिए उस पर 2 तरीके से कह सकते हैं उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो एक से अधिक बार उसको दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर जो उसने एक जुर्म किया तो उसको एक से अधिक बार दोषी उसको नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरी बात ये है इसमें कि अगर जो जैसे इसमें दिया गया स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करना, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के लिए अगर जो गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वो अपने स्वयं के लिए क्या करे, गवाही दे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो डी सही हो जाएगा, आर्टिकल 20। तो उसके बाद आर्टिकल 20 मतलब 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। मौलिक अधिकारों के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि डैश, बताइए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए ए, देखिए क्या कह रहा है, संसद उनमें संशोधन नहीं कर सकता, गलत है, संशोधन कर सकता है। यह निरपेक्ष एवं अमर्यादित है। निरपेक्ष का मतलब यह है कि देखिए आपको मौलिक अधिकार मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अतिक्रमण किसी दूसरे का, निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए आप बोलें कि हमें किसी को रोड पे चलते हुए गाली देते चले जा रहे हैं, आप बोले कि मुझे विचार है, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम कुछ भी किसी को कह सकते हैं, तो गलत है। क्योंकि वो क्या है, सीमा है, दूसरे वाले की भी क्या है, मौलिक अधिकार उसको भी प्राप्त है, तो उसकी सीमा है, मतलब सापेक्ष है। 2 मौलिक अधिकार आपस में टकरा नहीं सकते हैं। उसका अपने मौलिक अधिकार है, आपके अपने मौलिक अधिकार हैं, मतलब ये क्या है, सापेक्ष चलते हैं, एक दूसरे के पैरेलल में चलते हैं, निरपेक्ष नहीं है। और अमर्यादित की कोई बात ही नहीं। यह केवल नागरिकों को प्राप्त है, गलत है। नागरिकों के साथ साथ व्यक्तियों को भी प्राप्त है, मतलब भारत में रह रहे कोई विदेशी व्यक्ति अगर कोई भारत में, तो उसको भी अधिकार प्राप्त है। हाँ, कुछ अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन व्यक्तियों को भी प्राप्त हैं। आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है, ये जो है ये नागरिकों को प्राप्त हैं, बाकी के जो हैं वो व्यक्तियों को भी प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो डी की मतलब 22 का जो है डी, देखिए क्या कह रहा है, ये वे संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायी शक्तियों से ऊपर हैं, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 23 का बी सही है। आर्टिकल 13 के अंतर्गत अगर जो किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ऐसा मान लीजिए कोई कानून बनाया जा रहा है मौलिक अधिकारों को हटाने के लिए, या तो मतलब कि किसी मौलिक अधिकार को ही शून्य करने की बात हो रही है, तो ये मतलब मौलिक अधिकार को ख़त्म करने की बात की जा रही है कि ये मान लीजिए कोई भी आर्टिकल है, आर्टिकल 17 लीजिए, अस्पृश्यता जो है ये संविधान से हटा दिया जाएगा, अस्पृश्यता फिर बढ़ जाएगी। तो उसी तरीके से जो बात कही जा रही है, अगर जो ऐसा कोई संसद कानून वगैरह लाती है, ऐसा कुछ होता है, तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत उसको क्या कर दिया जाएगा, वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा। संसद के द्वारा लिए गए मतलब जो भी संशोधन करना चाह रही तो उसमें क्या किया जाएगा, अल्पीकरण अगर करता है या असंगत कुछ लगता है तो उसको क्या किया जाएगा कि शून्य घोषित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आएंगे। लोक पद के अनुचित ग्रहणता का सुधार किस रीट द्वारा किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग उत्तर दीजिए। लोक पद में अनुचित ग्रहणता का सुधार किस रीट द्वारा किया जा सकता है? लोग कौन सी रीट ऐसी है जिसको ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए दिया हुआ लोक पद में अनुचित ग्रहणता, मतलब कि अगर जो कोई व्यक्ति किसी लोक पद के लिए मतलब अर्ह नहीं, अर्हता उसमें नहीं है, तो उसे जो है उसमें रिट की बात करेंगे तो 24 में जो सी ऑप्शन अधिकार परीक्षा है, उसे पूछा जा सकता है कि आप जिस पद पर बैठे हैं उसके क्या अधिकार, आप किस हिसाब से वहाँ पर बैठे हैं, अधिकार पूछा जा सकता है, आप किस अधिकार के तहत हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो सी सही है। अब आखिरी प्रश्न की तरफ आएंगे। कल का टेस्ट जैसे मैंने बताया नीति निर्देशक तत्वों के साथ में हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की। दोनों टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे टॉपिक दोनों होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं और आपको क्या करते हैं, छुट्टी देते हैं। आधे घंटे आप देख रहे हैं, वो बड़ी बात है। नॉर्मल लोग आधे घंटे देख नहीं पाते हैं। लोगों की कह सकते हैं कि लोगों की जो क्षमता है वो धीरे धीरे, जैसे जान रहे हैं कि नौकरी का दौर कुछ ऐसा चल रहा है कि आने वाले समय में नौकरियां काफ़ी कठिनाई से मिलने वाली हैं। और चूँकि कोरोना वायरस के इस दौर में लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा एग्ज़ाम वगैरह तो कोई हो नहीं पा रहे, तो लोग भी क्या कर गए, ढीले पड़ गए हैं। और आप देख रहे हैं कोई तैयारी करने में किसी का मन भी नहीं लग रहा। खैर सरकारों का भी बात करें तो अलग अलग राज्य सरकारों ने क्या किया है, किसी ने 1 साल के लिए, किसी ने अन्य तरीके से क्या किया है कि वैकेंसी पर रोक भी लगा दी गई है। तो इस वजह से क्या लोगों का मन भी, और कह सकते हैं कि परीक्षा से क्या मोह भंग धीरे धीरे होता चला जा रहा है। लेकिन आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। पुरानी वैकेंसी जो है वो तो भरी जाएंगी, बाकी आने वाले समय में जान ही रहे कोई भी प्रक्रिया है इतनी जल्दी तो पूरी होती नहीं। फॉर्म आने पर एग्ज़ाम होने में वैसे भी सालों लगते हैं, तो ये इतनी आसान प्रक्रिया तो रह नहीं गई है इस दौर में। इसलिए आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ा जाए। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का जो ये सही सरदार पटेल सही है। तो आज का टेस्ट अब यहीं पर ख़त्म हुआ। जैसे मैंने बताया आपको, नौकरियों का दौर कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे बात की जाती है कि 1 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी, तो पुरानी की वैकेंसी का क्या हाल है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो आप देखेंगे तो पिछले साल में एक एग्ज़ाम हुआ था। 2 एग्ज़ामों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक मंडी परिषद का एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें हम लोगों के चैनल में कुछ वीडियोस वगैरह भी डाले गए थे उससे रिलेटेड, मतलब परीक्षा हिंदी वगैरह के वीडियोस भी पड़ोसन ने डाले थे। उसका एग्ज़ाम पिछले साल हुआ था, उसका रिजल्ट 1 साल हो गया, अभी तक कोई रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है। और बताता हूँ, सितंबर में एक एग्ज़ाम हुआ, यूपी SSSC ने लोअर सबॉर्डिनेट का एग्ज़ाम निकाला। शायद उसका एग्ज़ाम था सितंबर अक्टूबर के आसपास, सितंबर में शायद एग्ज़ाम हुआ था। तो उस दौर का रिजल्ट सोचिए, उसमें प्री भी होना था, मेंस भी होना था। उसका रिजल्ट, प्रीलिम्स का भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। आप सोचिए कि बात की जाती है कि 1 साल में वैकेंसी नहीं आएगी, तो आप जान रहे हैं कि परीक्षा का जो इस तरह में, ये बात सिर्फ यूपी की नहीं है, हर राज्यों की कहानी यही है। आप कोई भी ले लीजिए, बिहार में ले लीजिए, बिहार में एक एग्ज़ाम हुआ PCS का, जैसे मान लीजिए 64वीं BPSC का एग्ज़ाम ले लेते हैं। 64वीं BPSC का एग्ज़ाम शायद मुझे लग रहा है 1.5-2 साल पहले हुआ था। मेंस भी पिछले साल हुआ था, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। तो ऐसी नहीं कहानी जो है हर राज्यों की लगभग यही है। तो आप और भी अपने राज्यों में भी आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि हर राज्यों में यही कहानी चलती है।
जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय रहती है। तो खैर मिलते हैं कल के वीडियो में। हमारा टॉपिक तो ये तो है नहीं कि वैकेंसी कौन आ रही कौन जा रही, मेरा काम तो यही है कि आपको जो भी मैटर है उसको प्रोवाइड करना। मिलेंगे कल के वीडियो में। जो कल का मेरा जो टॉपिक है वो मैंने बताया आपको, नीति निर्देशक तत्वों के साथ में बात करेंगे। नीति निर्देशक तत्वों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों की उसके आगे की स्ट्रेटजी भी आपको बताई जाएगी। बाकी मैं बता दूं कि आपको जैसे आने वाले समय में जो है विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्न भी आपके सामने मैं लेकर के आऊँगा। विश्व भूगोल के जो भी प्रश्न हैं उसको थोड़ा सा मैंने सोचा है कि अब थोड़ा सा आप लोग दरअसल मेरा चेहरा देख करके आप मैं जो समझ सकता हूँ, आप ज्योग्राफी पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं देखता हूँ ज्योग्राफी के वीडियो जो आते हैं उनमें लोग ज़्यादा लोग देखते हैं, बाकी के जैसे मैं भी कुछ और बताने लगूँ तो लोग नहीं देखेंगे। खास करके इकोनॉमिक्स से लोगों का मोह भंग हो चुका है। खैर मैं ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स से लोगों का मोह ऑलरेडी भंग रहता है, लोगों को पसंद आती नहीं है। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो मैंने वीडियोस वगैरह बनाए हैं उनको आप देखिए। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के स्पेशल जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है उसको जल्दी आपके सामने मैं लेकर के आऊँगा। महाद्वीपों से शुरुआत करेंगे, फिर एक दिन महासागर को उठाएंगे। महाद्वीप में से उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इस तरीके से महाद्वीपों से संबंधित भी प्रश्नों को उठाएंगे और साथ साथ में आपके लिए और भी बहुत कुछ लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर वगैरह जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह और आपके जो फेसबुक ग्रुप्स वगैरह या आपने जो भी चैनल वगैरह जो भी कुछ भी आपने किया तो उसमें आप शेयर जरूर के वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।